सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में नमन और साथ ही आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। देखिए साथियों, आज अपन राजस्थान की भाषा और क्षेत्रीय बोलियों, राजस्थानी कृतियों और राजस्थानी साहित्यकार और लोक साहित्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ बने रहिए, पूरे वीडियो में पूरे क्वेश्चन देख के जाना और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए ये तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। उद्यतन सूरी की कवल्यमाला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? उद्यतन सूरी की कवल्यमाला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन 1 18, 16, ऑप्शन 3 21 और 25। तो उद्यतन सूरी की कवल्यमाला में कितनी बोलियों का वर्णन है, कितनी भाषाओं का वर्णन है? सही जवाब 18 भाषाओं का। दूसरा क्वेश्चन, अली बख्शी ख्याल व हमीर रासों में कौन सी बोली की प्रधानता है? अली बख्शी ख्याल और हमीर रासों में कौन सी बोली की प्रधानता है? मेवाती, अहिरवाटी, गोडवाड़ी, रांगड़ी। तो अली बख्शी ख्याल व हमीर रासों में कौन सी बोलियों की प्रधानता है? सही जवाब ऑप्शन 2 अहिरवाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से असंगत को पहचानिए। वेली प्रेम रस वाले साहित्य, विलास आमोद प्रमोद विषयक साहित्य, दवावेत अरबी फारसी शब्दों वाले साहित्य और मरस्या की मृत्यु के बाद शोक में लिखे गए साहित्य और प्रची ऑप्शन 5 राजा महाराजाओं की जीवनी पर आधारित साहित्य। सही जवाब ऑप्शन 5। ये चारों सही है, ऊपर वाले इनको ध्यान से देखना। मतलब वेली यानी प्रेम और रस वाले साहित्य, विलास यानी आमोद प्रमोद और दवादेत यानी अरबी फारसी वाले। ये देखो तीसरा ऑप्शन वाला ध्यान रखिए, अरबी फारसी वाले साहित्य हैं। और मरस्या ये एक बार आया हुआ भी है, मरस्या यानी मृत्यु के बाद शोक में लिखे गए साहित्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पर्ची का मतलब होता है, पर्ची में संत महात्माओं की जीवनी पर आधारित साहित्य लिखे जाते हैं, न कि महाराजाओं की जीवनी पर आधारित। अगला क्वेश्चन, असंगत को पहचानिए। खुमान रासो, दलपति विजय, विजयपाल रासो, नल सिंह, सेनानी और चौरी, मेघराज मुकुल, एक बीननी दो बींद, शिवचंद भरतिया। सही जवाब ऑप्शन 4 एक बीननी दो बिंद, शिवचंद भरतिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लील टास धरती दोरारी, अघोरी काल, पातल पीतल आदि रचनाएं किसकी है? सब जानते हैं, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। सही जवाब लील टास धरती दोरारी, पाथल पीतल ये सब कन्हैयालाल सेठिया जी की रचनाएं, ये सभी को आते हैं। इनमें एक ये याद रख सकते हैं अघोरी काल वाला, वो तो सभी के दिमाग में रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्यामदास किस शासक के दरबारी कवि थे? कवि श्यामल दास थे ना, वो किस शासक के दरबारी कवि थे? संग्राम सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह, सज्जन सिंह। तो श्यामदास किस दरबारी ही के कवि थे, किस शासक के दरबारी कवि थे? सही जवाब सज्जन सिंह के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शत्रुशाल रासों की रचना किसने की? ऑप्शन 1 जोधराज, सारंगधर, कवि डूंग सिंह जी और कवि नरोत्तम दास। तो शत्रुशाल साहित्य रासों की रचना किसने की? कवि डूंग सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन, नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध की रचना किसने की?
नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध की रचना किसने की? कन्नड़ सूरी महाकवि सीताराम लालस मुणोत नैन्सी। नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध की रचना किसने की? सही जवाब ऑप्शन 1 कन्नड़ सिंह सूरी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्वेश्चन छूट गया। मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी, गुरुमुखी, उर्दू, रोमन। तो मालवी भाषा सिरोही के आसपास वाली भाषा, तो इसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का। निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम निम्न सुमेलित नहीं है? राजविलास कवि मान, बुद्धि विलास भक्त राम शाह, भीम विलास कवि जदुनाथ और विजय विलास बिशन सिंह बारोट। तो सही जवाब ऑप्शन 3 भीम विलास कवि जदुनाथ की नहीं है, भीम विलास कवि शंकर राव की है, जो कि एक ऐतिहासिक काव्य है और जो अहिरवाटी बोली में है। याद रखिए भीम विलास कवि शंकर राव की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित देवी प्रसाद द्वारा राज प्रशस्ति भाषा किस भाषा में अनुवाद किया गया है? संस्कृत, फारसी, राजस्थानी, उर्दू। सही जवाब ऑप्शन 4 उर्दू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली किशन रुक्मणी किस भाषा में है? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी, संस्कृत। सही जवाब डिंगल में। पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? डिंगल भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी, बंगाली। तो राजस्थानी का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक, आपको डिस्टर्ब हो सकता है, बाहर कोई डीजी बज रहा है, पर कृपया ध्यान से देखिए, हमें तो पढ़ना है। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर विनोद किस भाषा में ली? डिंगल, प्राकृत, पिंगल और संस्कृत। तो कवि सूर्यमल मिश्र ने वीर सतसई किस भाषा में ली? डिंगल। कवि सूर्यमल मिश्र का जन्म स्थान बूंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? लालदास, चरणदास, सहजोबाई। तो इन तीनों ने तो किया था। लालदास भी अलवर से संबंधित है। चरणदास की ये 2 शिष्य हैं, सहजोबाई और दयाबाई। और सुंदरदास का जन्म स्थान दौसा जिला है। तो इन्होंने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया। तो सही जवाब ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, संस्कृत, राजस्थानी, मेवाती। सही जवाब ऑप्शन 2 संस्कृत भाषा में। ग्रेसियस ने बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा? गुजराती, मेवाती, मालवी, भीली। अच्छा क्वेश्चन है। जारजापुरा में ग्रेसियस थे ना, तो उन्होंने बागड़ डूंगरपुर वाली बोली को क्या कहा? तो इन्होंने सही जवाब ऑप्शन 4 भीली बोली। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास बोली जाने वाली बोली। तो तोरावाटी भी इसकी उपबोली है, राजावाटी है, नागरचोल है, राठी नहीं है। राठी तो मेवाती की बोली है। राठी राठ क्षेत्र के आसपास बोली जाने वाली बोली
अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहरोड और मुंडवर में कौन सी बोली बोली जाती है? कोटपुतली, बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? रांगड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, अहिरवटी। बहरोड और मुंडावर का नाम आते ही समझ आते हैं कि कौन सी बोली बोली जाती है। सही जवाब ऑप्शन 4 अहिरवटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहिरवटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? पश्चिमी राजस्थानी में, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में, मध्य पूर्वी राजस्थानी में और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में। सही जवाब उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में। सेकंड ग्रेड में भाषा और बोलियां टॉपिक जुड़ा हुआ है, उनमें ये सब टॉपिक कवर हो जाते हैं। जिन साथियों ने सेकंड ग्रेड हिंदी से दिया है उनके ऐसे भाषा वाले क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। बने रहिए साथियों, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए और पढ़िए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।